Friends, we were discussing about the story of sea turtles. The story of sea turtles by Bhav Khatdare in his book Sahyadri Nisarga Mitra, and we discussed in the first part the problems that we faced in the coastal region of Maharashtra, especially in the Konkan region, and the problems faced by the sea turtles and its nets and eggs as well as. So today uh, we are moving some detail about this issue. So we had no experience regarding sea turtles. So first of all, we undertook a study of turtles. So भाव करदारे और उन लोगों की उसकी उनका दोस्त सब लोग मिलाकर ये जो सी नेस्ट और सी एक्स ये जो टर्टल एग्स और टर्टल नेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्शन बनाया और प्रोजेक्ट बनाया और उसमें ये जो दोस्त लोगों को और भाव करदारे को इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था. So therefore they first started to learn about this sea turtle. और उन लोग sea turtle के बारे में कुछ learn किया. We contacted institutes that work for the protection of turtles in India. हम बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशन के साथ बात किया, डिस्कस किया, ये जो टर्टल प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं. The next step is launching turtle protection campaign at Velas तालुका मंदागढ़ डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी. और ये जो सी नेट्स और ये जो टर्टल प्रोटेक्शन कैंपेन पहली बार महाराष्ट्र में लॉन्च किया है और प्लेस का नाम है वेलास. ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में मंदनगढ़ तालुक में. And this was done with the support and cooperation of the forest department. ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्प के वजह से इतना अच्छे से कंडक्ट करने के लिए चांस मिल गया. As a part of campaign, a few local people were especially appointed to look for turtle nest on the beach in the morning. So ये जो प्रोजेक्ट के अनुसार और ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्प की वजह से ये प्रोटेक्शन, ये टर्टल नेस्ट का प्रोटेक्ट करने के लिए बीच की किनारे में सुबह सुबह कुछ लोगों को अपॉइंट किया है. When they came across the nest, they had carefully removed the eggs from the nest and bury them again in a similar pit, but one protected with a wire fencing. और इन लोग क्या करते थे, ये जो एग्स ये जो सी टर्टल की नेस्ट के बाहर निकालते थे और दूसरा एक जगह पे एक अच्छा सेफ प्लेस में ऐसे बारी करके एक खड्डा बना के उसमें रखते थे. केयरफुली दे केप्ट देयर. दे हैड टू वॉच ओवर द प्रोटेक्टेड नेस्ट फॉर प्रिवेंट थेफ्ट्स. सो ये चोर लोगों के हाथ में से ये प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोगों को एक ड्यूटी भी दिया है फॉर ऑब्जर्विंग और वाचिंग. इन द फर्स्ट ईयर वी कुड सक्सेसफुली प्रोटेक्ट 50 नेट्स इन दिस मैनर. ऐसे 50 नेट्स पहली बार वो जो रीजन में प्रोटेक्ट किया गया है पहली साल. एंड वी कुड सक्सेसफुली व्हेन द बेबीज हैच्ड आउट इन द एग्स and that event was the whole village rushed to the beach to witness this spectacle. और ये जो बेबीज, ये जो छोटा सी टर्टल्स जब बाहर आ गया है वो एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था. और एक गांव के बहुत सारे लोग ये दिखने के लिए आ गया है. When the tiny turtle hatchling means मूविंग. ये जो छोटा टर्टल्स जब एक सिल्वर सैंड्स में ऐसे जो समुद्र में से जाते एक बहुत सुंदर व्यू था. व्हाट एन ओवेशन दे रिसीव्ड फ्रॉम द ऑनलॉगर्स. हियर ऑनलॉगर्स मीन्स स्पेक्टेक्टर्स और व्यूअर्स जो देखने के लिए लोग आया है उन लोग एक ओवेशन दिया है. ओवेशन मीन्स क्लैपिंग. हियर बहुत अच्छा क्लैपिंग भी दिया है.
some of the elders villages confessed that though they had seen and stolen turtle eggs right from their school days, it was for the first time they had seen hatchling rushing to the sea. और एल्डर्स, उसमें कुछ सीनियर सिटीजन्स थे, उन लोग ने कहा कि हम बचपन से, छोटे साल में से, छोटे उम्र से ये जो नेस्ट से अंदर से ये जो एग्स निकाल कर खाते थे और मार्केट में बेचते थे, बट ये जो एक्सपीरियंस एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था, ये हम कभी भूल नहीं जाता है. There are 7 types of sea turtles, so that's over there. Now we are going to learn about the detail about sea turtles. There are 7 types of sea turtles in the world, 5 of which are found in India. 7 types of sea turtles are there in the world. उसमें 5 types इंडिया में है. The olive ridley turtle nest along the entire coastline of Maharashtra, a type of sea turtle, olive ridley. वो टाइप की टेनी टर्टल्स आर महाराष्ट्र की कोस्ट में बहुत है. ग्रीन टर्टल्स एंड हॉक बिल्स, दिस आर अनदर टाइप्स ऑफ टर्टल्स. वो भी हमको अलग अलग जगह पे दिख सकते हैं. हैव ऑल्सो बीन फाउंड. An amazing characters of this turtle is in that when female turtle reaching the maturity, that it is nearly after the gap of 50 years, she returns to the shore and lay her eggs at that the same place where she was born. इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, ये जो एक सी टर्टल 15 साल होने के बाद ये वापस आएगा जहाँ पे ये पैदा हुआ है, वहाँ पे वापस आकर वहाँ पे एग्स डालेगा एंड इमीडिएटली रिटर्न्स टू दी सी, और उसके बाद में तुरंत वो समुद्र में वापस जाएगा. शी डज नॉट रिटर्न इन द नेस्ट आफ्टर दैट, और उसके बाद में वो कभी वो नेस्ट में वापस नहीं आता है. द एग हैच आफ्टर अ पीरियड ऑफ 45 to 50 days, और 40 to 45 to 50 days के बाद और ये एग्स टूट जाएगा यूजिंग नेचुरल हीट. ये नेचुरल हीट की वजह से. Or innumerable dangers await in the hatchling the deep sea, and they will have to face all on their own. और ह्यूमन बींग्स के अलावा बहुत ज़्यादा एनिमल्स, ये जो छोटे सी टर्टल्स को खाने के लिए इंतज़ार कर रहा है. उन लोगों को, सब लोगों के हाथ में से बचा के दे हैव टू सर्वाइव फॉर देम सेल्फ, एंड देयर सर्वाइवल रेट इज़ देयर फॉर लो. इसलिए उन लोगों का सर्वाइवल बहुत कम है. जस्ट 1 or 2 टर्टल्स आउट ऑफ 1000 टर्टल्स से एक नहीं तो 2 ही टर्टल्स उसमें से बच जाता है. टर्टल्स परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट फंक्शन, और समुद्र में भी ये टर्टल बहुत बड़ा काम करते हैं. दे कीप द सी क्लीन. ये समुद्र उन लोग हमेशा क्लीन करके रखता है. एंड दे ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द मरीन इकोलॉजी, और मरीन रीजन में, समुद्र के किनारे में एक बहुत बड़ा काम इन लोग करता है. कंसिडरिंग ऑफ दीज फैक्टर्स, इट इज़ विटल टू अंडरटेक देयर प्रोटेक्शन एट लार्ज स्केल. इसलिए हमको ये सी टर्टल्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरत है.